Today we are going to do our exercise 2.5 from question 9th. Question 9th is we have to verify this, that LHS is equals to RHS. In LHS it is given x cube plus y cube, and in RHS it is given in first bracket x plus y and second bracket x square minus xy plus y square. हमें दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो विल टेक RHS. तो x प्लस वाई को जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं इस x को इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इस y को इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी. सो व्हेन x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो x क्यूब आ जाएगा. देन x को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर. नाउ सेम वे y से फिर इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर वाई, और वाई एक्स स्क्वायर वन ऑन द सेम थिंग. एंड फिर y को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर आएगा, और y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो y क्यूब आएगा. अब ये माइनस का है और ये प्लस का है और सेम है पावर्स एक्स स्क्वायर वाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस में ज़ीरो आ जाता है क्योंकि सेम डिजिट अगर एक प्लस में होती है और एक माइनस में होती है तो. एंड देन एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएंगे. अब मेरा आंसर बच गया एक्स क्यूब plus y cube, and that means it is equal to RHS. So LHS is equals to RHS, hence verified. Second part is similar like this, x cube minus y cube is equals to x minus y, x square plus xy plus y square. ये प्रूव करना है. वही सेम मल्टीप्लाई करेंगे x को पहले इन सभी टर्म से, फिर y को इन सभी टर्म से. तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई से इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब. सो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ लेफ्ट रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. सो दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. सो ये LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड. नाउ इन दिस क्वेश्चन 10th वी हैव टू यूज दीज टू आइडेंटिटीज ऑफ question 9th and then we have to solve. It is given in the form of x cube plus y cube. यहाँ ये 27y cube है, ये 3y का क्यूब होता है, और इसी तरह से 125z क्यूब है, ये 5z का क्यूब होगा. सो हमें फॉर्मेट मिल गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब. अभी किसके इक्वल होता है x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग. x की वैल्यू हमें यहाँ 3y मिली है और y की वैल्यू हमें 5z मिली है, वो यहाँ प्लेस करेंगे और प्लेस करके विल सॉल्व द आंसर. सो इन फर्स्ट ब्रैकेट इट विल बी 3y प्लस 5z, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर. सो इट विल बी इन फर्स्ट ब्रैकेट 3y प्लस 5z, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर. एंड सेकेंड पार्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, जो कि थी मेरी एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर ये जो है 64m क्यूब, ये 4m का क्यूब होता है, और 343n क्यूब जो है वो 7n का क्यूब होता है. तो x की वैल्यू हमें मिल गई 4m और y की वैल्यू हमें मिल गई 7n. तो वो हम यहाँ प्लेस करेंगे एंड विल हैव द आंसर 4m माइनस 7n, और 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n विल बी इक्वल टू 28mn, एंड 7n का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49n स्क्वायर. नाउ इन क्वेश्चन 18 वी हैव टू फैक्टराइज. So it's given here 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. So in here it is given in the form of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So this identity will be applicable over here. x plus y plus z in first bracket, and in second bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So this is the cube of 3x, and this y cube is the cube of y, and z cube is the cube of z. Then minus 3 multiply by x की वैल्यू हमें यहाँ 3x मिली है, और y की वैल्यू हमें यहाँ y मिली है, और z की वैल्यू हमें z मिली है. तो उसके अकॉर्डिंग अब हम प्लेस करें इस आइडेंटिटी में, तो राइट हैंड साइड में हमारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड था, तो दैट मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड. एंड इन सेकेंड ब्रैकेट इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो प्लेस करेंगे हम ये वैल्यूज़, 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय y, एक्स वाई था इसलिए, माइनस वाई जेड
y और z की वैल्यूज़ y z ही हैं इसलिए हमने वो पुट कर दी, माइनस zx था तो z इंटू 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमें मिलेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड ब्रैकेट में मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। Now in question 12 we have to verify that this LHS is equals to RHS। अब LHS में हमारा ऑलरेडी सॉल्व पार्ट है, यहाँ हम इस RHS को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारी x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, जो कि है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो वो यहाँ तीनों पार्ट्स में अप्लाई होगी और अप्लाई करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy and then y minus z का स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz एंड सिमिलर वे z माइनस x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx। और ये अभी एज इट इज़ है इधर का जो फर्स्ट ब्रैकेट और हाफ जो साइड में गिवन था वो। अब हम यहाँ पर अगर कुछ सिमिलर है तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। और सिमिलर हमारा एक्स स्क्वायर विल बी बिकम 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बिकम 2y स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर विल बिकम 2z स्क्वायर देन माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx। अब इन सभी टर्म्स में 2 कॉमन है तो वो मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल दूंगी एंड वो हाफ से मल्टीप्लाई जब होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। और यहाँ मेरा ब्रैकेट में लेफ्ट रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब जैसे हमने क्वेश्चन 9th में किया था, अब इस x से इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगी, देन y से इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगी एंड देन z से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगी। तो x से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। देन फिर y से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं और जेड स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं इसको। देन माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। देन फिर जेड से मल्टीप्लाई करने पर आई विल गेट एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर एंड देन माइनस जेड स्क्वायर एक्स। और ये मिलने के बाद में जो है हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में और सिमिलर हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। ये हमारे पास बच जाएगा। अब मैं अगर इसको सॉल्व करती हूँ कि सिमिलर मेरे पास एक्स वाई जेड तीनों माइनस के हैं और 3 टाइम्स है तो इनको सॉल्व करने पर मुझे लास्ट में आंसर मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो कि मेरा LHS था। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। नाउ इन क्वेश्चन 13th, this is given to us that x plus y plus z is equals to 0 and we have to prove that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz। that means ये इसके इक्वल होता है। मुझे आइडेंटिटी पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो होता है वो x प्लस वाई प्लस जेड इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल होता है। अब मैं इसी आइडेंटिटी को यूज़ करती हूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड मुझे 0 गिवन है तो उसकी जगह मैं 0 प्लेस करती हूँ तो वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो दैट मीन्स विल गेट 0 हेयर ओनली। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। इस 3xyz को जब मैं इधर शिफ्ट करूँगी तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, हैंस प्रूव। हमें यही प्रूव करना था। नाउ इन क्वेश्चन 14th वी हैव टू यूज़ द सेम आइडेंटिटी। पहले हम चेक करेंगे कि x, y और z को जब हम सॉल्व करते हैं ऐड करते हैं तो क्या 0 मिल रहा है क्या। तो x की वैल्यू हमारी -12 है,
y की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू 5 है। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं चेक कर रही हूँ तो -12 + 7 करने पर -5 मिल रहा है, तो -5 और +5 विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x + y + z की वैल्यू 0 है। तो जब 0 होती है तो x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होता है? 3xy(z) के। तो ये हमें यही पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू इवेलुएट करो x³ + y³ + z³ की। हमने ये फाइंड कर लिया कि x + y + z 0 है, तो अब उसके अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3xyz, यानी 3 × -12 × 7 × 5 के, जिसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा माइनस का 1260। सिमिलर वे ये सेम सेकंड पार्ट में वही है, 28 - 15 करेंगे तो 13 आएगा प्लस का, और 13 - 13 करने पर 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू वही 3xyz, दैट मीन्स 3 × 28 × -15 × -13 हो जाएगी, और इसको सॉल्व करने पर मुझे आंसर मिलेगा 16,380। इन क्वेश्चन 5th, दिस एक्सप्रेशन ऑफ rectangle is given to us, that means कि area of a rectangle is given to us and we have to find the expressions of finding the dimensions of the rectangle, यानी लेंथ और ब्रेड्थ जो है उसके हमें एक्सप्रेशंस बताने हैं कि क्या होंगे। ना वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से मैं इस एरिया वाली एक्सप्रेशन को स्प्लिट करूँगी तो आई विल गेट 25a² - 15a - 20a + 12। सो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरा 5a और बच जाएगा 5a - 3, और इन दोनों टर्म्स में से मैं -4 कॉमन लेती हूँ, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, क्योंकि बाहर मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया है। तो यहाँ अगर यहाँ मैंने 4 कॉमन ले लिया तो इस वाले -20a में बच गया मेरा 5a और इसमें बच गया मेरा माइनस का 3। सो इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम डिजिट्स मिल गई हैं, तो फर्स्ट हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा 5a - 3 एंड देन 5a - 4 इन सेकंड ब्रैकेट। तो इसके अकॉर्डिंग एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो दैट मीन्स इनमें से एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। तो लेंथ इज इक्वल्स टू 5a - 3 एंड देन ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 5a - 4। नाउ सिमिलरली सेकंड पार्ट में ये एक्सप्रेशन गिवन है, वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जब मैं इसको स्प्लिट करूंगी तो आई विल गेट 35y² - 15y + 28y - 12। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेती हूँ तो 5y कॉमन आ जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा ब्रैकेट में 7y - 3, और इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेती हूँ तो वो आता है प्लस का 4 एंड ब्रैकेट में रह जाएगा 7y - 3। अब इन दोनों टर्म्स में मेरा 7y - 3 कॉमन है और फिर लेफ्ट रह गया मेरा 5y + 4। सो लेंथ विल बी इक्वल टू 7y - 3 और ब्रेड्थ हो जाएगा मेरा 5y + 4। नाउ इन क्वेश्चन 16th, volume of a cuboid is given to us and we have to find out the dimensions of the cuboid, that means length, breadth और height find करनी है। पहला वॉल्यूम गिवन है मेरा 3x² - 12x। सो अब मैं इन दोनों में से कॉमन निकालती हूँ, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x, इसमें बचेगा x और इस टर्म में बचेगा 4। सो 3x और इन ब्रैकेट x - 4। अब इन्हीं में से एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। अगर मैं इसको चेक करूँ तो यहाँ 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद x - 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दैट मीन्स लेंथ हो गई मेरी 3, ब्रेड्थ हो गई मेरी x और हाइट हो गई मेरी x - 4। नाउ इन सेकेंड पार्ट 12ky² + 8ky - 20k इज गिवन टू अस, वही l × b × h होता है वॉल्यूम। तो अब यहाँ मैं इन तीनों टर्म्स में से कॉमन देखती हूँ तो मुझे 4k कॉमन मिल रहा है। अब इसमें इस टर्म में बच गया मेरा 3y², इसमें बच गया 2y और इसमें बच गया -5। अब वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ये रह जाएगा 3y² + 5y - 3y - 5। तो इन दोनों टर्म्स में से मेरा y कॉमन आ रहा है। अब लेफ्ट रह रहा है ब्रैकेट में 3y + 5 और इन दोनों टर्म्स में से मेरा कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है और वो भी माइनस का 1, तो वो कॉमन ले लेती हूँ तो ब्रैकेट में मेरा बच जाएगा 3y + 1, 3y + 5। अब इस टर्म में और इस टर्म में 3y + 5 कॉमन है और रह रहा है दूसरे ब्रैकेट के लिए y - 1। उसके अकॉर्डिंग अब मेरे 3 टर्म्स मिल गए मुझे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 एक्सप्रेशंस मिल गई। तो लेंथ हो गई 4k, ब्रेड्थ हो गई 3y + 5 और हाइट हो गई y - 1।